नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड एग्ज़ाम पॉइंट पर। दोस्तों, आपने देखा होगा कि यूकेएसएससी ने अपना जो पिछला एग्ज़ाम कैलेंडर जारी किया था 2026 तक का, उसमें हमारी कनिष्ठ सहायक की वैकेंसी 600 प्लस पदों पर आने की पूरी संभावना है, जिसका एग्ज़ाम मई 2026 में होना है। तो उसी वैकेंसी के संबंध में हम आपके लिए बेस्ट बुक लिस्ट लाए हैं, जिसमें हम आपके साथ बात करने वाले हैं कि उस एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए बेस्ट स्ट्रेटजी क्या रहेगी। दोस्तों, एग्ज़ाम की तैयारी तो बहुत सारे स्टूडेंट्स करते हैं, लेकिन कुछ ही बच्चों का एग्ज़ाम क्लियर होता है और बाकी बच्चे बिना एग्ज़ाम क्रैक किए ही हार मान जाते हैं। उनमें बस इतना फ़र्क रहता है स्ट्रेटजी का। अगर आप अच्छी स्ट्रेटजी बनाएंगे और स्मार्ट वर्क करेंगे तो आपका भी एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा, लेकिन आप वही ट्रेडिशनल तरीके से पढ़ेंगे तो आप कहीं ना कहीं और उससे पीछे हो जाएंगे। और दोस्तों, जो एग्ज़ाम का पैटर्न भी लगातार आप देखते होंगे बदलता रहता है, तो हमने जो ये वीडियो बनाई है वो बिल्कुल ही नए पैटर्न पर बनाई है, जिससे आपको काफ़ी ज़्यादा मदद मिलेगी आने वाले एग्ज़ाम के लिए। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों, अगर हम सिलेबस की बात करें तो हिंदी हमारे 20 नंबर की आ रही है, जनरल स्टडीज़ हमारे 30 नंबर की आती है, उत्तराखंड जी के हमारा 40 नंबर का आता है और रीजनिंग हमारी 10 नंबर की आती है। अगर दोस्तों मैं इसे थोड़ा डीपली देखूं सिलेबस को, तो हिंदी हमारी 15 नंबर के लिए देखने के लिए मिलती है ग्रामर, और 5 नंबर की हमारे पास गढ़वाली कुमाऊनी शब्दावली या कहावतें लोकोक्तियाँ आती है। जनरल स्टडीज़ में हमारे पास 25 नंबर की जनरल स्टडीज़ आती हैं और 5 नंबर की हमारे पास कंप्यूटर देखने के लिए मिलती है। उत्तराखंड जी के तो 40 नंबर की पूरी आती है और रीजनिंग भी हमारे पास 10 नंबर की पूरी आती है। तो दोस्तों, ये था हमारा सिलेबस। अब चलते हैं कि हमारे लिए बुक लिस्ट कौन सी अच्छी रहेगी। सबसे पहले दोस्तों, अगर हम बात करें हिंदी के लिए, तो हिंदी के लिए मैं आपको 2 बुक सजेस्ट करूँगा। सबसे पहली बुक रहेगी ये नोट्स पब्लिकेशन की, जिसके पब्लिशर हैं BS नेगी। इनकी जो सामान्य हिंदी आती है वो आपके लिए बेस्ट रहेगी। और दूसरी जो आपके लिए बुक रहेगी वो रहेगी सामान्य हिंदी, जिसके राइटर हैं राजपाल सिंह। तो ये सामान्य हिंदी की बुक है उनकी पास, इसके राइटर हैं राजपाल सिंह। दोस्तों, जो यूनिवर्सल हिंदी है उसमें आप प्रैक्टिस अच्छे से कर सकते हैं। राजपाल सिंह की जो बुक है उसमें क्वेश्चन काफ़ी अच्छे दिए हुए हैं, कम से कम 250-300 ऐसे क्वेश्चन आपको हर चैप्टर के बाद मिलेंगे प्रैक्टिस करने के लिए। और ये PYQ रहते हैं, तो इनकी संभावना भी ज़्यादा रहती है बनने की। तो राजपाल यादव की जो बुक है वो आप इसलिए ले सकते हैं। और जो दोस्तों सिंगल लाइनर है BS नेगी की, वो लेने के लिए मैं इसलिए सजेस्ट कर रहा हूँ क्योंकि इसमें एक तो पत्रकारिता बहुत अच्छे से दी हुई है, दूसरी चीज़ इसमें हमारे जितने भी सिलेबस में लेखक हैं NCERT के, जो हमारे पेपर में पूछे जाते हैं लेखक और उनकी रचनाएं, वो दी हुई हैं काफ़ी अच्छे से। तो आपको कोई अदर बुक लेने की ज़रूरत नहीं है रचनाओं के लिए, और पत्रकारिता यहाँ पे दिया हुआ है। साथ ही इसके पीछे हिंदी के कुछ सॉल्व प्रश्न पत्र भी दिए हुए हैं, इनका भी आप उपयोग कर सकते हैं। व्याकरण इसमें है ही, और आपके लेखक और रचनाएँ भी दी हुई है, इसलिए आपको कोई अदर PDF लेने की ज़रूरत नहीं है और कोई बुक लेने की भी दूसरी ज़रूरत नहीं है पत्रकारिता के लिए। ये आपकी हिंदी की बुक हो गई। उसके बाद हम बात करते हैं जनरल स्टडीज़ की। तो दोस्तों, जनरल स्टडीज़ में मैं आपको 3 बुक बताने वाला हूँ। अगर आप बिल्कुल ही बिगनर हैं तो आप लूसेंट की बुक ले सकते हैं, जो सामान्य अध्ययन की है। दोस्तों, ये सब्जेक्टिव बुक है। लूसेंट की जो ब्लू वाली बुक होती है सब्जेक्टिव, ये वाली बुक आप ले सकते हैं। दोस्तों, ये काफ़ी अच्छी बुक है। कई लोग इसकी बुराई करते हैं। दोस्तों, बुक कोई भी ख़राब नहीं होती, ठीक है। अगर आपका बेस क्लियर नहीं है, आप बिल्कुल नए हैं तैयारी करने के लिए, क्योंकि दोस्तों अभी टाइम भी काफ़ी है एग्ज़ाम के लिए। मई में जाकर अब आपका एग्ज़ाम होना है, वो भी संभावित है। हो सकता है थोड़ा डेट पीछे हो, क्योंकि अभी तक नोटिफिकेशन भी नहीं आया है, तो सामान्य सी बात है डेट एग्ज़ाम की पीछे जाने वाली है। तो आप मान के चलिए आपके पास 7-8 महीने अभी हैं, तो आप लूसेंट से भी तैयारी कर सकते हैं। इसके साथ ही अगर आपको प्रैक्टिस करनी है तो आपको लूसेंट की जो ऑब्जेक्टिव बुक आती है, ये ग्रीन वाली, ये आप ले सकते हैं। इसमें बहुत अच्छे ऑब्जेक्टिव दे रखे हैं हर चैप्टर के बाद, ये आप ले सकते हैं। ये दोनों कॉम्बिनेशन आपके लिए बेस्ट रहेगा। इसके अलावा अगर आप थोड़ा डीप पढ़ना चाहते हैं तो ये NCERT सार संग्रह, जो महेश कुमार वर्णवाल जी के द्वारा पब्लिश की गई बुक है, इस बुक को आप ले सकते हैं। दोस्तों, इसमें काफ़ी अच्छे से दिया हुआ है, NCERT का पूरा निचोड़ है, और इसके साथ ही ये ऑथेंटिक है, तो आप इसे परचेज़ कर सकते हैं। अब दोस्तों, हमारा कंप्यूटर का जो टॉपिक बचता है उसके लिए मैं आपको एक बुक बताता हूँ। ये है यूथ कंपटीशन टाइम की प्रैक्टिस बुक। इसको आप ले सकते हैं। इसमें सारे जो PYQ हैं वो इम्पोर्टेंट दिए हुए हैं, तो आप इसको परचेज़ कर सकते हैं। काफ़ी लोग कहते हैं घटना चक्र ले लेते हैं,
दोस्तों अब जो आप सिलेबस देख रहे होंगे, जो एग्ज़ाम माफ़ कीजिएगा आप देख रहे होंगे, उनमें काफ़ी डीपली कंप्यूटर को पूछा जा रहा है। मतलब पहले लूसेंट की जो कंप्यूटर आती थी उससे काफ़ी अभ्यर्थी पढ़ते थे, लेकिन दोस्तों अब वो काम में नहीं आ रही है। एग्जामिनर थोड़ा एडवांस हो गए हैं और थोड़ा डीपली क्वेश्चन उठाने लग गए हैं कंप्यूटर के। तो 5 में से 2 या 3 क्वेश्चन ही बच्चे सही कर पा रहे हैं। तो अगर दोस्तों आपको अच्छा स्कोर करना है तो आप यूथ कंपटीशन टाइम की बुक कंप्यूटर की ले सकते हैं। फिर आता है हमारा अगला टॉपिक, और सबसे ज़्यादा जिसमें विवाद भी रहते हैं काफ़ी यूट्यूबरों और टीचरों के मध्य, उत्तराखंड जीके। दोस्तों उत्तराखंड जीके के लिए वैसे तो आपको काफ़ी बुक बताई जाएगी अदर यूट्यूबर या टीचरों द्वारा। दोस्तों मैं आपको सिर्फ 2 बुक सजेस्ट करने जा रहा हूँ। सबसे पहली है, अगर आपको सब्जेक्टिव पढ़ना है तो नोट्स पब्लिकेशन की BS नेगी की सिंगल लाइनर बुक। दोस्तों ये बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन बुक है और मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से आपको ये बता रहा हूँ कि मैंने भी ये बुक परचेज़ की है और इससे एग्ज़ाम निकाला हुआ है। तो दोस्तों यकीन मानिए ये सबसे ज़्यादा कारगर बुक साबित होगी। आपको लोग कहेंगे हिस्ट्री के लिए आप अजय रावत जी की बुक ले लीजिए, और जो हरिकृष्ण रतिरोड़ी जी की बुक है गढ़वाल का इतिहास, वो बुक ले लीजिए। बद्रीदत्त पांडे का जो इतिहास है उसकी किताब ले लीजिए, या कई लोग कोचिंग के नोट्स परचेज़ करते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं इस बुक में सबसे ज़्यादा अच्छी हिस्ट्री के नोट्स दिए हुए हैं। तो उत्तराखंड की जो हिस्ट्री है वो काफ़ी शॉर्ट तरीके से और काफ़ी अच्छी मतलब कवर की हुई है उत्तराखंड हिस्ट्री इस बुक में। इसके साथ ही साथ इसका जो अब ये नया संस्करण आया है इसमें उत्तराखंड का कल्चर जो कि काफ़ी ज़्यादा पूछा जा रहा है उसको भी अच्छे से कवर कर लिया गया है इसके नए वाले संस्करण में। और ये बुक काफ़ी ज़्यादा मतलब पढ़ने के लिए आसान है, इसकी भाषा भी काफ़ी आसान है। इसका जो 5th एडिशन आया है तो आप इसे ले सकते हैं, बहुत ज़्यादा काम की बुक है आपके पास। काफ़ी मदद आपको इससे मिलेगी। कई लोग परीक्षावाणी के लिए कहते हैं, दोस्तों परीक्षावाणी भी है लेकिन परीक्षावाणी में इतिहास अच्छा नहीं दे रखा है उत्तराखंड का। तो मैं आपको सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप उस बुक को लें, क्योंकि उसमें इतिहास अच्छे से कवर नहीं किया हुआ है और काफ़ी जो कल्चर है हमारा वो भी ठीक से कवर नहीं किया हुआ है। तो आप इसको ले सकते हैं। अगर आपको प्रैक्टिस करनी है तो आप परीक्षावाणी की जो ऑब्जेक्टिव बुक है, ये देखिए आप ऑब्जेक्टिव बुक है परीक्षावाणी की, ये ले सकते हैं आप। ये बहुत ही मतलब अच्छा है, ये ऑब्जेक्टिव बुक है परीक्षावाणी की, आप ये ले लें और इसे आप प्रैक्टिस करें तो आपका और अच्छा रिवीजन हो जाएगा। दोस्तों आपको प्रैक्टिस बुक लेनी है परीक्षावाणी की, सब्जेक्टिव नहीं लेनी है। अब हमारा जो लास्ट टॉपिक बचता है वो बचता है रीजनिंग। दोस्तों रीजनिंग के लिए मैं तो आपको सजेस्ट करूँगा कि आप RS यादव की रीजनिंग की बुक ले सकते हैं, RS यादव की रीजनिंग की बुक ले सकते हैं। इसके अलावा अगर आप लेना चाहें तो अरिहंत की बुक ले सकते हैं रीजनिंग की। और साथ ही साथ दोस्तों आप रीजनिंग में जितने यूट्यूब से प्रैक्टिस लगवाएंगे क्वेश्चंस की उतना ज़्यादा आपका बेस क्लियर होता जाएगा। दोस्तों आप देख रहे होंगे कि अब जो रीजनिंग के जो क्वेश्चन हैं वो काफ़ी ट्रिकी और एडवांस लेवल के आने लग गए हैं। साथ ही साथ 1-2 क्वेश्चन में मैथ भी डालने लग गया है। तो आपको रीजनिंग के लिए भी तैयार रहना है, रीजनिंग को बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेना है। और ये बुक आप ले सकते हैं RS अग्रवाल की, और आप अरिहंत की बुक भी परचेज़ कर सकते हैं प्रैक्टिस करने के लिए, जो काफ़ी ज़्यादा अच्छी रहेगी। इसके साथ ही साथ आप यूट्यूब से भी ज़रूर जो पेपर हैं रीजनिंग के वो लगवा लीजिएगा। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो ज़्यादा हेल्पफुल लगी होगी। ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं मिलता हूँ इसकी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।